Hello, today we are discuss about external structure of an insect। यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें चीज़ें उसकी इंसेक्ट की दिखाई देती हैं, जैसे उसकी डिवाइडेड बॉडी है, जैसे वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहता है इंसेक्ट। तो उसके देखने पर जो संरचनाएं हमें उसकी दिखाई जाती हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन की जाती हैं। सबसे पहले हेड है। हेड के अंदर मोस्ट कॉम्पैक्ट और एंटीरियर बॉडी डिवीज़न है, यानी सबसे आगे का जो भाग होता है वो हेड है, और सबसे एंटीरियर होगा, सबसे कॉम्पैक्ट भी यही पाया जाता है। कॉम्पैक्ट यानी कठोर। सेगमेंटेशन इज़ नॉट एविडेंट इन हेड। सेगमेंटेशन है, जैसे उसके ऐसे कोई इंसेक्ट का एब्डोमन है या फिर थोरैक्स है, इसमें क्या है, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसको आप अलग अलग खंडों के रूप में पहचान सकते हो, लेकिन एक हेड जो है ये पूरा एक कैप्सूल नुमा संरचना है जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, इसमें कोई खंड नहीं पाए जाते। हेड बियर ए पेयर ऑफ एंटीना, ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 3 डोर्सल ओसिलाई एंड द माउथ पार्ट्स। इस चीज़ को हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक हेड के अंदर एक पेयर ऑफ एंटीना पाई जाती हैं, जो आगे एक पत्ती नुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, यानी 2 कंपाउंड आइज, और 3 डोर्सल ओसिलाई पाई जाती हैं। डोर्सल ओसिलाई को सिंपल आइज भी कहा जाता है। एंड द माउथ और अदर माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे खाने चबाने के और माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। हेड के अंदर ही द स्क्लेरोटाइज्ड कैप्सूल माइनस द अपेंडेजेस इज कॉल्ड क्रानियम। सबसे पहले क्रानियम की डेफिनेशन है कि एक स्क्लेरोटाइज्ड, आप स्क्लेरोटाइज होता है जैसे एक, देखो जो स्क्लेरोटाइज किसको कहा जाता है कि हेड कैप्सूल, सेकंड पॉइंट पढ़ना है इसका, कि हेड कैप्सूल इज कवर विद हार्डन प्लेट्स, यानी हेड कैप्सूल प्लेट नुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्लेटें मिलकर क्या बनाती हैं, हेड को बनाती हैं। जो प्रत्येक प्लेट है वो प्रत्येक स्क्लेराइट है, वो है ना। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखो कि द स्क्लेरोटाइज्ड कैप्सूल, ये जो स्क्लेराइट से मिला हुआ कैप्सूल है, इसमें से अगर अपेंडेजेस हटा दें, जैसे एंटीना और माउथ पार्ट्स में से, जैसे अपने मैंडिबल होते हैं, मैग्जिला होते हैं, ये सारी संरचनाएं अगर हम हटा देते हैं, कंपाउंड आइज हटा देते हैं, वो भी अपेंडेजेस हैं, तो जो बची हुई खोल नुमा संरचना है वो क्रानियम कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में स्क्लेराइट की परिभाषा आपने देख ली। उसके बाद है सॉफ्ट पार्ट और जॉइंट्स बिटवीन स्क्लेराइट, यानी अब जो प्लेट नुमा संरचनाएं हैं वो बीच में से जुड़ी हुई भी है, जैसे कोई कोई फर्श है उसकी टाइलें हैं, तो जो टाइलें हैं वो स्क्लेराइट हैं, और जो 2 टाइलों के बीच के अंदर जो जगह रहती है, यानी सॉफ्ट पार्ट और जॉइंट बिटवीन स्क्लेराइट आर कॉल्ड सूचर, वे वो क्या कहते हैं, वो सूचर कहलाते हैं। उसके बाद में कंपाउंड आइज, अपने जनरली बात कर रहे हैं ग्रास ऑपर की, और मैं बात करूं लगभग इंसेक्ट्स के अंदर 2 प्रकार की आंखें पाई जाती हैं। 2 यानी एक पेयर या फिर 2 आंखें तो पाई जाती हैं कंपाउंड आइज, और 3 पाई जाती हैं सिंपल आइज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपाउंड आइज आर डोर्सोलैटरल इन पोजिशन। जैसे कोई भी सिक्का मान के चलो आप, कि उसका जो हेड है, एक टेल होता है और एक पार्श्वीय भाग होता है जो उसके साइड में से, जहाँ से देखने पर उसको मोटाई दिखाई देती है। तो उसी प्रकार कोई भी जैसे इंसेक्ट है उसका एक तो डोर्सल, यानी अपने ऊपर से देखने पर जो पार्ट दिखाई देता है, वेंट्रल जो उसका नीचे से दिखता है, नीचे से देखने पर दिखाई देता है, और एक होता है लैटरल जो उसको साइड में से देखने पर दिखता है, वो पोजीशन लैटरल पोजीशन होती है। तो कंपाउंड आइज आर डोर्सो लैटरल इन पोजीशन एंड लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ द हेड, यानी दोनों साइड के अंदर इसकी कंपाउंड आंखें पाई जाती हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेंसरी यूनिट, यानी जो प्रत्येक आँख है वो यूनिट, यानी एक बिल्कुल जैसे एक उत्तक किसी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। जैसे आप इसमें देखो, इस पीपीटी के अंदर आप देखोगे तो ये जो कंपाउंड आई है ये एक छोटी छोटी एक संरचनाओं से मिलकर बनी है। इसको ओमेटिडिया कहा जाता है, इसको ओमेटिडिया कहा जाता है। और अगर आपने बात करें एक सिंगल यूनिट की, तो उसे ओमाटिडियम कहा जाता है, यानी ओमाटिडियम एक सिंगुलर शब्द है।
और ओमाटीडिया एक प्लूरल शब्द है ना। तो ये बात समझ में आ गई भी कंपाउंड आई सेंसरी यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद है कि एक्सटर्नली दीज ओमेटीडिया आर मार्क्ड बाई हेक्सागोनल क्यूटिकुलर फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या होते हैं कि एक्सटर्नली ये जो बाहरी तौर पर ये जो प्रत्येक इकाई होती है ये क्यूटिकुलर एक क्यूटिकल के द्वारा थोड़ी गिरी हुई पाई जाती है सेल्स के द्वारा, है ना, तो उसको फैक्ट्स कहा जाता है। जैसा कि हम बता रहे थे कि कोई भी इंसेक्ट के अंदर दो प्रकार की आंखें पाई जाती हैं, कंपाउंड आई और सिंपल आइज। तो कंपाउंड आइज कंप्लीट कर ली। सिंपल आइज में बिटवीन द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड 3 सिंपल आइज जिनको डोर्सल ओसिलाई कहा जाता है। यानी कंपाउंड आई के बीच के अंदर क्या पाई जाती हैं, सिंपल आइज पाई जाती हैं, संख्या में 3 होती हैं। ईच सिंगल सिंपल आई है सिंगल लेंस, प्रत्येक आई के अंदर सिंगल लेंस पाया जाता है, जबकि कंपाउंड आईज के अंदर छोटी छोटी लेंस से मिलके बना होता है। दे आर सेंसिटिव टू लाइट, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं बट नॉट यूजफुल इन इमेज प्रिसेप्शन। ये इमेज बनाने में योगदान नहीं देती, सिर्फ लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद में है अगला अपेंडेजेस है एंटीना। किसी भी इंसेक्ट के अंदर एंटीना ये संख्या में तो 2 पाई जाती हैं और एंटीना सेंसरी फंक्शन कार्य करती हैं। इस पे सुनने के, जैसे जॉन्स्टन ऑर्गन है, ये सुनने के काम आते हैं, ठीक है। इनमें कई दिशा बताने के लिए इनमें कई तरह के जो सेंसरी पार्ट लगे होते हैं। तो पेयर्ड सेगमेंट अपेंडेजेस दैट आर्टिकुलेट विद, आर्टिकुलेट होता है जुड़ा हुआ, विद द क्रानियम बिटवीन द कंपाउंड आइज, इनकी लोकेशन बताइए। उसके बाद में है एंटीना आर फ्लेक्सिबल एंड वेरी सेंसरी इन फंक्शन। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और सेंसरी इन फंक्शन। एंटीना आपकी बहुत बार देखी हुई है ना, तो आपको पता ही होगा कि फ्लेक्सिबल तो है ही, मतलब सेंसरी भी होते हैं। उसके बाद में माउथ पार्ट्स, यानी जो और बच गए है ना, जैसे कि खाने के भाग बच गए, जैसे मैंडिबल, मैक्सिला, इसका डिस्कस अपने आगे करेंगे। माउथ पार्ट्स में सबसे पहले है माउथ पार्ट कंसिस्ट 2 लिप, यानी इसमें 2 लिप पाए जाते हैं जिनको लैब्रम और लैबियम कहा जाता है। 2 पेयर ऑफ जा, जा मतलब जबड़े, 2 पेयर ऑफ जा पाए जाते हैं जैसे मैंडिबल और मैक्सिला पाए जाते हैं। एंड ए टंग लाइक ऑर्गन यानी हाइपोफर्नियक्स। ये बात हम लगभग ग्रास होपर के बारे में कर रहे हैं, संरचना ग्रास होपर की अपनी स्टडी कर रहे हैं। ये लगभग एक कॉमन रूप में स्टडी की जाती है। इसके बाद में नेक यानी गर्दन। देखो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी इंसेक्ट में 3 खंड से मिलकर बना होता है, हेड, बीच में थोरैक्स और बाद में एब्डोमेन। तो हेड को थोरैक्स से जोड़ने के लिए एक नेक नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो हेड इज कनेक्टेड टू थोरैक्स बाई ए मेम्ब्रेनस रीजन, एक मेम्ब्रेनस रीजन के द्वारा होती है। इसको नेक या फिर सर्विक्स भी कहा जाता है। मेनली एंटोमोलॉजी में सर्विक्स शब्द का ही यूज किया जाएगा। हेड इज कंसर्न विद फीडिंग एंड सेंसरी प्रिसेप्शन। जैसे अपना भी हेड हो चाहे इंसेक्ट का हो, ये फीडिंग और सेंसरी फंक्शन करता है। सेंसरी यानी बाहरी वातावरण को अनुभव करना, है ना। उसके बाद में थोरैक्स, ये थोरैक्स इट इज़ द मिडल सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट बॉडी, इट इज़ 3 सेगमेंटेड। थोरैक्स 3 सेगमेंटेड होता है। सबसे पहला जो सेगमेंट है जो हेड के नज़दीक होता है उसको टर्म से दिया जाता है प्रोथोरैक्स। उसके बाद में जो बीच का रहेगा उसको मेजोथोरैक्स, और जो एब्डोमेन के पास पाया जाता है उसको मेटाथोरैक्स कहा जाता है। ईच थोरैसिक सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए डोर्सल स्क्लेराइड। अब देखो मैं आपको 3 डायरेक्शन बताई थी। जैसे अगर आप इंसेक्ट को ऊपर से देखोगे, एक इंसेक्ट को आप नीचे से देखोगे और एक इंसेक्ट को आप पार्श्वीय भागों से यानी साइड से देखोगे, तो थोरैक्स जो है ये 3 स्क्लेराइड से मिलके बना होता है। स्क्लेराइड यानी प्लेट नुमा संरचनाएं। जो सबसे ऊपर से देखने पर जो प्लेट नुमा संरचनाएं दिखाई देती है थोरैक्स पे, उसको नोटम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वेंट्रल यानी नीचे से देखेंगे वो प्लेट स्टर्नम कहलाएगी, और पार्श्वीय यानी आइदर साइड यानी साइड में से देखने पर प्लूरोन प्लेटें पाई जाती हैं। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि थोरैक्स या फिर एब्डोमेन
टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन स्क्लेराइट से मिलकर बना होता है। इसके बाद है देयर आर 2 पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स। ग्रास होपर के अंदर 2 रेस्पिरेटरी ओपनिंग, स्पायरेकल्स जिनको कहा जाता है, इंसेक्ट रेस्पिरेशन स्पायरेकल्स के द्वारा देता है, यानी इनके सतह यानी क्यूटिकल पर डायरेक्ट छेद पाए जाते हैं जिनसे शोषण की क्रिया करते हैं। तो ये जो शोषण है ये स्पायरेकल्स के द्वारा करते हैं, यानी स्पायरेकल्स है स्टिग्माटा लोकेटेड लैटरली ऑन मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, यानी मीजो और मेटाथोरैक्स पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेग्स, ईच थोरेसिक सेगमेंट्स बियर ए पेयर ऑफ सेगमेंटेड लेग्स। अब जो थोरैक्स है उसके प्रत्येक सेगमेंट पे, सेगमेंट ऐसे 3 सेगमेंट थे, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, प्रत्येक सेगमेंट पे एक पेयर ऑफ लेग पाया जाता है। प्रत्येक लेग के 5 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। कोक्सा, कोक्सा जो सबसे बेसल पार्ट है कोक्सा, ट्रोकेटनर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ठीक है, जो टार्सस है अभी मैं आपको एक फ़ोटो डिस्प्ले होगी, यानी अगर आप थोरैक्स के पास का जो भाग है जो थोरैक्स से जुड़ा हुआ होता है वो कोक्सा, उसके बाद ट्रोकेटनर, उसके बाद फीमर, टीबिया और टार्सस के पार्ट पाए जाते हैं। टार्सस जो है वो आगे ख़त्म होता है प्री टार्सस में से। देखो प्री टार्सस यानी टार्सस का भाग ही है ये, है ना। अब बात आती है विंग की। विंग जो है वो थोरैक्स पर ही विंग पाए जाते हैं। जो मीजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है उस पर विंग पाए जाते हैं, है ना। तो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स कोलेक्टिवली पटेरोथोरैक्स कहलाते हैं। पटेरो यानी पंख, विंग्स। ठीक है, थोरैक्स इज मेनली कंसर्न विद लोकेशन, लोकोमोशन, यानी थोरैक्स जो है वो लोकोमोशन का मेनली कार्य करता है। उसके बाद एब्डोमेन, कोई भी इस पिक्चर में आप देखो कि इंसेक्ट का हेड है, बीच में थोरैक्स है और बाद में एब्डोमेन पार्ट है। अब अपने बात करेंगे एब्डोमेन की। तो पोस्टीरियर टैगमा ये सबसे अंतिम भाग है। अब टैगमा जो है, देखो इंसेक्ट हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो ये तीनों क्या है, टैगमा है। जैसे टैगमा हेड, टैगमा थोरैक्स, है नी। और अब इसके बाद है कि इट्स द लॉन्गेस्ट बॉडी सेगमेंट एंड यूजुअली सॉफ्ट कंपेयर टू अदर बॉडी सेगमेंट्स। तो ये एक मतलब जो हेड और थोरैक्स के कंपेयर में क्या है, ये एक थोड़ा सा लचीला भाग होता है। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 11 सेगमेंट्स। मेनली एब्डोमेन जो है जनरली 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं किसमें, एब्डोमेन में। द सेगमेंट्स आर जोइंड बाई इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजक्टिवा। और जैसे हेड के अंदर अपने बात करें कि 2 टाइलों के बीच के अंदर जो सूत्र पाए जाते हैं, वैसे ही द सेगमेंट्स, जो सेगमेंट होते हैं पूरे, जैसे थोरैक्स में 3 सेगमेंट थे, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट हैं, तो सेगमेंट के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाते हैं वो कंजक्टिवा, उसको कंजक्टिवा कहते हैं। ईच सेगमेंट मेड ऑफ टर्गम एंड स्टर्नम, देयर आर नो प्लूरोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक सेगमेंट में टर्गम जो ऊपर का पार्ट है, स्टर्नम, टर्गम को नोटम, नोटम या टर्गम दोनों एक सेम शब्द है। स्टर्नम जो नीचे से देखने पर साइड वाला जो प्लूरोन था, उसको प्लूरोन एब्डोमेन में नहीं पाई जाती। इन ग्रासहोपर फर्स्ट एब्डोमेन सेगमेंटल टर्गम इज कनेक्टेड विद स्टर्नम। अब आप देखो कि ग्रासहोपर के अंदर पहला जो टर्गम है या फिर नोटम है, ये स्टर्नम से जुड़ा होता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से, जिसको टिम्पैनम कहा जाता है। ग्रासहोपर इसी टिम्पैनम से सुनने का कार्य करता है। इसके बाद में है पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ मैटिंग और ओविपोजिशन। जो लास्ट के जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं वो मैटिंग और अंडे देने यानी ओविपोजिशन के लिए के पर्पज से मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, द एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल प्रेजेंट इन 9th एब्डोमिनल स्टर्नाइट। स्टर्नाइट को मैं आप डिफाइन करता हूँ, जैसे जो ऊपर से देखने पर जो अपने को ट्रगम दिख रहा था यानी ट्रगाइट्स, वो स्क्लेराइट क्या कहलाएंगे, ट्रगाइट ऊपर से देखने पर। नीचे से देखने वाली जो स्टर्नम थी वो कहलाएगी
स्टर्नाइट। तो जो 9वें खंड की स्टर्नाइट है वो क्या होती है, वो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का काम करती है। किसमें? मेल के अंदर। मेल जेनिटालिया कंसिस्ट ऑफ ए मीडियन इंट्रोमिटेड ऑर्गन या फिर एडियागस। ये जो है इससे कई बार क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ मैटिंग इन मेल। इस ऑप्शन में ये एडिगस मिलेगा आपको, यानी एंड लैटरल क्लास्प ऑर्गन को पारामियस। ठीक है। द फीमेल में एग लेइंग अपरेटस इज कॉल्ड ओविपोजिटर, यानी जो अंडे देने का ओविपोजिशन का काम करती है वो ओविपोजिटर। इट्स अराइजेस फ्रॉम 8th and 9th एब्डोमिनल स्टर्नाइट। स्टर्नाइट का वही फंडा जो नीचे से जो स्टर्नम है वही मिलके क्या वही स्कलराइट स्टर्नाइट कहलाती है। तो इट्स अराइज फ्रॉम 8th और 9th एब्डोमिनल स्टर्नाइट, और मेल में सिर्फ 9th। ओविपोजिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ बेसल स्कलराइट। अब देखो ओविपोजिटर जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जिसमें 2 पेयर ऑफ बेसल स्कलराइट पाई जाती हैं, वाल्वीफर, जो उसको बेस प्रदान करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि 3 पेयर ऑफ इनलोगेटेड प्रोसेस। इनलोगेट मतलब उभरी हुई प्रोसेस पाई जाती है जिनको वाल्व्यूला कहा जाता है। ये डोर्सल, इनर और मीडियन वाल्व्यूला के अंदर क्या होती हैं, ये वाल्वीफर नहीं है, ये थोड़ा करेक्शन है, वाल्व्यूला है में बंटी हुई होती हैं। अब ये कहता है कि बोथ डोर्सल और इनर वाल्व्यूला। अब आप काम समझिएगा कि जो वाल्वीफर थी, वाल्वीफर बेसल स्कलराइट है, उसके बाहर की तरफ 3 उभरी हुई संरचनाएं पाई गई हैं, डोर्सल, इनर और मीडियन वाल्व्यूला। डोर्सल और इनर वाल्व्यूला जो है ये शॉर्ट होती हैं और हुक्ड होती हैं। ये यूज करती हैं सॉइल को डिग करने के, यानी खोदने का काम करती हैं। बच गई कौन सी? मीडियन। ये एग गाइड का काम करती है, यानी एग कहाँ रखने हैं इस चीज़ को बताने का काम करती है। द डोर्सल ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ 11th सेगमेंट इज कॉल्ड एपीप्रोक्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि जो 11th सेगमेंट की डोर्सल प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, वो एपीप्रोक्ट कहलाती है। जो लैटरल प्लेट है वो पैराप्रोक्ट कहलाती है 11th सेगमेंट की। एंड ए पेयर ऑफ सरसी। अब सरसी जो है ये एक सेंसरी फंक्शन करने के लिए हुकनुमा संरचनाएं इंसेक्ट के लास्ट में पाई जाती हैं। इनको सरसी है ये एपीप्रोक्ट और पैराप्रोक्ट के बीच में पाई जाती हैं। अब आप लास्ट पॉइंट पे ध्यान देना कि जो एनल ओपनिंग है ये पाई जाती हैं एपीप्रोक्ट के नीचे। एपीप्रोक्ट जो डोर्सल प्लेट थी है ना, ये एपीप्रोक्ट के नीचे पाई जाती हैं। देन ये आपकी एक्सटर्नल पूरी होती है। थैंक यू।